जो पड़ी मेरा कहियो दर्शन दिए हो बिगड़ियो मेरा। आज शबरी मैया बस इंतजार में है और बचपन से ही गुरु जी के शरण में चली गई और तब से ऐसा सत्संग प्रारंभ हुआ कि राम जी के मिलने की इच्छा तो जागृत है और आज प्रतीक्षा कर रही है। मेरा भी आपसे निवेदन है कि भगवान पैसे से, पुरुषार्थ से, पद से, प्रतिष्ठा से नहीं मिलते। भगवान तो सदैव प्रतीक्षा से मिलते हैं। जितना आप प्रतीक्षा करेंगे भगवान सहज ही आपको मिलने हैं। और आज मां शबरी ने कितनी प्रतीक्षा की है कि घर छोड़कर मां शबरी भाग गई। और घर छोड़ के मां शबरी क्यों भागी? उनके पिता उनका विवाह करा रहे थे और विवाह जिस दिन बारात आने वाली थी उस दिन बाहर पशु बांधे गए थे। और जब मां शबरी ने अपने खिड़की से बाहर देखा कि इतने सारे पशु, और अपनी सखी को बुलाकर पूछा कि इतने सारे पशु क्यों आए हैं, इन पशुओं का यहाँ क्या काम है? और सखी ने कहा कि जो बाराती आएंगे ना उनके लिए भोजन बनेगा। और जैसे ही मां शबरी ने सुना कि इन पशुओं को मारकर और बारातियों को इससे भोजन कराया जाएगा तो ऐसे विवाह का और ऐसे जीवन का क्या लाभ है? और तुरंत वहां से दरवाजा खोली, सारे पशुओं के डोर को खोला, सारे पशु भी भागे और मां शबरी भी वहां से भाग निकली। कि ऐसे विवाह से किसका लाभ है कि जिस विवाह में आप पशुओं को मारकर, पशुओं की हत्या कर कर आप भोजन परोसे। मां शबरी वहां से भाग गई है। इसी विषय पर यदि मैं इस कलयुग की बात करूं तो आज कल के जो विवाहों में क्या हो रहा है, लोग दो प्रकार के भोजन को रखते हैं। एक स्टॉल लगवाएंगे जो कि वेज होगा, दूसरा स्टॉल लगवाते हैं नॉन वेज का। अब ये बताइए, विवाह जैसे संस्कार में हम यदि किसी पशुओं को मारकर यहाँ डाइनिंग टेबल पे सजा दें तो क्या आशीर्वाद देने कभी देवता आएंगे? और हमारी इच्छा रहती है कि हमारे बेटे और बहू को भगवान आशीर्वाद दे दे और हमारे बेटे बहू हमेशा अखंड सौभाग्य रहे और अच्छे से जिए, अच्छा सब कुछ रहे। किसी जीव की हत्या कर कर आप बारातियों को भोजन परोस रहे हैं और ये कामना कर रहे हैं कि मेरे बेटे बहू अच्छे से रहेंगे। ये कदापि नहीं होगा, कभी संभव नहीं है कि आप किसी जीव को मार कर और उनसे ये अपेक्षा रखें कि वो आशीर्वाद देंगे। ऐसी बद्दुआ लगेगी ना, अच्छा ठीक, जीवन तो क्या पूरा कुल नष्ट हो जाएगा। कट गया, काम कर रहे हैं। ये कहाँ की रीति है, ये कहाँ की परंपरा है कि हम अपने शादी विवाह में बाबू ठीक से पशुओं को मार कर और ऐसे भोजन परोसे बारातियों को? ये कहाँ की नीति है? इतना ही नहीं, आज कल के विवाह में नहीं लग रहा।
लोग इतने पागल हो गए हैं कि विवाह जैसे शुभ अवसर पर भी मदिरा पान कर लड़की के द्वार पर पहुंच रहे हैं। एक तरफ द्वार पूजन हो रहा है, आप गौरी गणेश भगवान को पूज रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कलश रख रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ बगल में मदिरा पान कर वो व्यक्ति वहां खड़ा है और चिल्ला रहा है। इतना ही नहीं,